जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। नवरात्रि के पावन पवित्र दिन है और उसमें पड़ने वाला शुक्रवार भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है और साथ ही इस दिन बहुत विशेष सहयोग बन रहे हैं जो कि अपने आप में आपको सब सुख प्रदान करने में सहायक होंगे। आप सभी को पान के पत्ते से अपने घर में सरल उपाय करना है। धीरे धीरे जीवन में बदलाव आएगा, पैसा गलत जगह खर्च नहीं होगा। सबसे पहले आप सभी को बतलाते हुए चलूं कि यह दिन चतुर्थी व्रत के रूप में भी हो रहा है, तो नवरात्रि के इस दिन को छोड़िएगा नहीं। अपने घर पर अपने बच्चों के सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए आप सभी को यह उपाय जरूर से करना है। सबसे पहले आप सभी को एक चौमुखा दीपक अपने घर के मंदिर में जलाना है। चौमुखा दीपक जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करवाता है और घर में खुशियों के भंडार भरने में सहायक है। तो आप सभी को अपने घर के मंदिर में सबसे पहले एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना है। तत्पश्चात आप सभी को यह सरल सा उपाय करने का प्रयत्न करना है। आप सभी को उस चौमुखा दीपक के नीचे कोशिश करनी है थोड़ा सा चावल भी समर्पित करने हैं। यह उपाय अपने आप में अद्भुत माना जाता है। शुक्रवार का दिन है, माँ कूष्मांडा का दिन है, चतुर्थी व्रत है, तो गुरुजी कहते हैं आप सभी को इस दिन पान के पत्ते का उपाय आपके बच्चों के हर कार्य में आपको उन्नति दिलाएगा, परिवार में पति के कार्य में उन्नति दिलाएगा। आपको इस दिन माता रानी को, और शुक्रवार का दिन है तो लाल रंग के वस्त्रों का चयन करें। नारंगी रंग भी माँ को प्रिय है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। साथ ही मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको किसी मंदिर में जाकर या घर पर विराजमान माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग जरूर से लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है इससे दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। कूष्मांडा माता का स्मरण करते हुए किसी कुंवारी लड़की को घर पर मालपुआ खिला देते हैं ना, तो जीवन में निरंतर ही आपके हर कार्य स्वतः ही हो जाते हैं और अपने आप में पावन पवित्र दिन के स्वरूप में इसे जाना जाता है। तो यह प्रयोग करना है और लाल रंग के कपड़े आप भी चयन करें और माँ को भी धारण कराएं। तत्पश्चात आपको बाजार से एक पान का पत्ता ले आना है। ध्यान रहे पान का पत्ता परिपूर्ण अवस्था में होना चाहिए, वह अपने आप में अद्भुत माना जाता है। तो पान का पत्ता आपके घर पर लगा है तो वह जो है आप परिपूर्ण अवस्था में ले लीजिए। चौमुखा दीपक आपको घी का ही प्रयोग लेना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी, माता रानी का कोई भी स्वरूप हो अपने आप में अद्भुत है। खासतौर पर माँ लक्ष्मी का यह दिन होता है, तो आपको माता रानी के सुंदर स्वरूप के आगे अष्टलक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माँ कूष्मांडा का ध्यान करते हुए 4 मुखा दीपक लगा देना है। थोड़ा सा चावल का आसन देकर यह कार्य करें। तत्पश्चात आप सभी जो पान का पत्ता लिए हैं उसे माता रानी के सुंदर स्वरूप का आवरण करते हुए, ध्यान करते हुए कि हे माता रानी, अपनी मनोकामना कहें, आज यह दिव्य प्रयोग करने जा रही हूँ, इस उपाय को सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करें। गुरुजी ने पहले ही नवरात्रि के पहले आप सभी ने, जब दिवाली से पहले उनकी कथा हुई थी, अभी जब दिवाली बीती है, गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा था कि मेरी जो है माँ लक्ष्मी को और मेरी माँ लक्ष्मी के स्वरूप को आवश्यक रूप से जो है विशेष तौर पर धनिया प्रिय होता है और शहद प्रिय होता है। जो भी शहद का उपाय इस तरह से कर लेता है उसका दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाता है। चौमुखा दीपक लगाएं, माँ अष्टलक्ष्मी का ध्यान करें, माँ कूष्मांडा का ध्यान करें, कुल देवी मैया का ध्यान करें। तत्पश्चात आप सभी जो पान का पत्ता लिए हैं उसमें आवश्यक रूप से आप सभी को जो है शहद का लेपन कर लेना है। शहद का लेपन आप चम्मच की मदद से, अपने हाथ की मदद से अपनी मनोकामना कहते हुए जरूर से करें। उसके बाद आप सभी अपने मन की कामना कहें और जीवन में धन संपदा में वृद्धि हो, यह प्रार्थना करते हुए शहद लगाकर आप सभी को उसके ऊपर लौंग का जोड़ा रखना है। ठीक है जी। पान का पत्ता अपने हाथ से लेना है, उसमें लगाना है शहद और आवश्यक रूप से आपको लौंग का जोड़ा रखना है और एक इलायची और एक बताशा रखकर अपनी मन की कामना कहते हुए कि हे माँ कूष्मांडा, आप सभी इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो कि आज की पूजा में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि गुरुजी ने इस बारे में नहीं कहा है, गुरुजी सरलतम तरीके से माँ को जो है इसका भोग लगाने के लिए कहते हैं, परंतु साधारण सरल सी बात है। इस पूजा में ओम कुष्मांडे देव्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, कोई भी उपाय हो अगर मंत्र के साथ करते हैं तो और अधिक इसे प्रभावी माना जाता है। तो आप सभी को पान का पत्ता जिसमें शहद लगा है, आपने लौंग का जोड़ा रख रखा है और बताशा रख रखा है और इलायची रख रखी है, इस सरल से मंत्र के साथ आप किसी माता रानी के मंदिर में या घर के मंदिर में अगर आप माँ को जो है माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता जो है कूष्मांडा का ध्यान करते हुए भोग स्वरूप समर्पित कर देते हैं, तो जीवन में कितना भारी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदल जाएगा। झोली पसार कर कहें कि हे माता
कुसमांडा, हे माता लक्ष्मी मेरे घर में समृद्धि हो, सुख हो और हमेशा खुशियों की बरकत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को माँ के समक्ष इसे समर्पित कर देना है। कैसे भी कष्ट चल रहे हो, नवरात्रि के पावन पवित्र दिन में इस उपाय से आपके सब कष्ट कट जाएंगे। वैसे भी माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं गणेश जी महाराज। ऐसे में चतुर्थी का दिन होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। तो इस सरल से कार्य को घर पे भी कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के या माता रानी के मंदिर में जाकर भी किया जा सकता है, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की, जो कि अपने आप में अद्भुत है, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को लाल चंदन का पानी, आपने घर में कमलगट्टा तो विराजमान होगा ही, तो कमलगट्टा नहीं है तो नवरात्रि के पावन पवित्र दिनों में आप कमलगट्टा लेकर आएँ। कमल का बीज माना जाता है कमलगट्टा। जल का पात्र अपने मटके से लीजिए और कमलगट्टा उसमें डाल दीजिए। अब चम्मच की मदद से आप कमलगट्टे को निकाल भी सकते हैं। एक चुटकी लाल चंदन आपको जल के पात्र में डालना है और लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले गोल बत्ती का घी का दीपक महादेव के मंदिर में लगाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और कहें कि हे माता रानी, हे महादेव, मेरा पैसा गलत जगह पर खर्च न हो। आज शुक्रवार की पावन पवित्र तिथि जो कि नवरात्रि में विद्यमान है, आपको लाल चंदन और कमलगट्टा मिश्रित जल समर्पित कर रहे हो। मेरे भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को देर रात्रि तक इस कार्य को, इस उपाय को करके देखना है। भारी से भारी विपदा, भारी से भारी कष्ट, भारी से भारी संकट स्वतः ही एक बार में दूर होगा और सदा सर्वदा के लिए आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी को यह कार्य एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में करके देखना है। चाहे तो प्रथम वाला उपाय करें, चाहे तो दूसरा वाला, इच्छा आपकी है, परंतु आपका भाग्य चमकने ही वाला है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरा सरल से उपाय की तरफ। आप सभी को आवश्यक रूप से गुरुजी कहते हैं इस दिन तो लाल रंग की वस्तु का दान और लाल चूड़ियों को माँ को समर्पित करना, माँ को लाल महावर समर्पित करना, माँ के मंदिर में कोई सा भी जो है सुहाग की सामग्री, चुन्नी इत्यादि समर्पित करना, लाल फूल समर्पित करना, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार साड़ी, लहंगा, जो माँ ने आपको देने योग्य बना रखा है वह भी आप सभी को समर्पित करना चाहिए। साथ के साथ गुरु जी कहते हैं डंडी वाला जो फूल होता है, अर्थात घंटी वाला फूल, आपने गुरुजी के मुख से भी सुना होगा, गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल आपको मन की कामना कहते हुए महादेव पर समर्पित करना चाहिए, माँ गौरा को समर्पित करना चाहिए और माता रानी के मंदिर में, घर के मंदिर में भी प्रयत्न करें आप जरूर से समर्पित करें। आपके जीवन में जो विपदा, कष्ट, संकट चल रहे हैं उनका भी निदान होगा। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से जो गणेश जी महाराज है उन्हें दुर्वा, यज्ञोपवीत, जनेऊ इत्यादि भी समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह दिन सौभाग्य के लिए जाना जाता है, कष्ट, संकट, पीड़ा के निदान के लिए जाना जाता है। तो करके देखिएगा, लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी।